हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ टिम्बर के बारे में। तो कंपटीशन का अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इससे में डिफेक्ट ऑफ टिम्बर से हमें एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। डिफेक्ट ऑफ टिम्बर का मतलब ये है लकड़ी में आने वाले दोष। तो लकड़ी में कौन कौन से दोष आ सकते हैं, किस वजह से आते हैं और दोष आने के बाद लकड़ी हमारी किस फॉर्म में हो जाती है, इससे रिलेटेड हमने रिंडगॉल, नॉट्स, गांठें यानी कि हम क्या कहें छाल सूजन, गांठों के बारे में और हम ड्राई रॉड के बारे में, वेट रॉड के बारे में और हर्ड रॉड के बारे में आज पूरी क्लास में हम बात करेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे आज की क्लास कंपटीशन की दृष्टि से। देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राई रॉड के बारे में। तो देखिए, इस ड्राई रॉड को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो याद रखना है कि ड्राई रॉड्स एक तरीके का, मैं आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दूंगा इसके बारे में कि ड्राई रॉट एक तरीके का संक्रामक रोग है लकड़ी में होने वाला, जो किसकी वजह से आता है। ये एक नेचुरल डिफेक्ट नहीं है हमारा, फंगी की वजह से होने वाला अटैक की वजह से ये इसके अंदर होता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं शुष्क गलन। क्या कहते हैं? शुष्क गलन। तो आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी ड्राई रॉट। आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले याद रखेंगे आपके ये एक तरह का ड्राई रॉट लकड़ी में होने वाला क्या है, संक्रामक रोग है। और किसकी वजह से होता है ये हमारा नेचुरल डिफेक्ट नहीं है, यानी प्राकृतिक कोई डिफेक्ट नहीं है। ये होता किसी वजह से, फंगी के अटैक की वजह से होता है। तो फंगी के अटैक के कारण हमारा क्या होता है, क्यों हो रहा है हमारा ड्राई रॉट लकड़ी में? ड्राई रॉट इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये फंगी का अटैक हो रहा है इस पर, और फंगी के अटैक की वजह से ये एक तरीके का संक्रामक रोग है जो लकड़ी में हो जाता है। अच्छा, ये रोग हमारा होता क्यों है उसकी वाली बात करते हैं हम। देखिए, अगर हम कहीं पर भी ऐसी जगह है जहां पर एयर वेंटिलेशन कम है, एयर वेंटिलेशन का मतलब यह है वायु संवातन हमारा कम है, एयर वेंटिलेशन कम होने की वजह से, या फिर आप ये कहें जहां पर लैक ऑफ एयर, लैक ऑफ लाइट, यानी जहां पर प्रकाश की कमी हो, ऐसे स्थान जहां पर वायु की कमी हो, एयर वेंटिलेशन ना हो वहां पर। दूसरा, प्रकाश की कमी हो। तीसरा, हम बात करते हैं जैसे डैम्पनेस कहीं पर हो। डैम्पनेस का मतलब ये होता है सीलन अगर है, तो ऐसे स्थान अगर कहीं पर भी है, तो ऐसे स्थान में जो हम लकड़ी यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि किचन बाथरूम, किचन बाथरूम में अगर हम जो भी लकड़ी का हमने सामान यूज कर रखा है, उसमें जो लकड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा ये होने के चांसेस, ये रोग होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि किचन और बाथरूम में बहुत ही कम एयर वेंटिलेशन होता है। दूसरा, उसके अंदर एयर जो लाइट है वो बहुत ही कम होती है और वो ज़्यादातर हमारे गीले ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पर डैम्पनेस भी होगी। तो ऐसे स्थान जहां पर एयर वेंटिलेशन, लैक ऑफ लाइट या डैम्पनेस अगर हमारी होती है, तो वहां पर हम क्या होता है, वहां पर हमारा ड्राई रॉट यानी फंगी का अटैक होने की वजह से उस लकड़ी में संक्रमित रोग से वो ग्रस्त हो जाएगी। और लकड़ी का होगा क्या फिर आफ्टर ड्राई रॉट, यानी जब लकड़ी का ड्राई रॉट हो चुका होगा, फंगी ने अटैक कर दिया होगा, तो हमें याद रखना है फंगी अटैक के बाद धीरे धीरे क्या करती है, उस लकड़ी को पाउडर की फॉर्म में चेंज कर देती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी यानी कि वुड किस में चेंज हो जाती है हमारी, वुड चेंज इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ड्राई रॉट से रिलेटेड, हम यहाँ पर जो भी इस लेक्चर में बात कर रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही जो टेक पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्राई रॉट हमारा क्यों हो रहा है, संक्रामक रोग है। दूसरा, फंगी के अटैक की वजह से होता है। तो ये अटैक कहाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर डैम्पनेस हो, लैक ऑफ लाइट हो, प्रकाश हमारा कम वहाँ पर पहुँचता हो। दूसरा, एयर वेंटिलेशन हमारा कम हो, तो वहाँ पर, और ये ऐसे स्थान हमारे कहाँ हो सकते हैं, घर में या फिर किचन बाथरूम वगैरह हो सकते हैं। अगर फंगी अटैक कर देगी तो फिर लकड़ी हमारी किस में चेंज हो जाती है, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स हमारे जो शुष्क गलन से रिलेटेड हैं, इसे हिंदी में कहते हैं शुष्क गलन, इसे हमें याद रखना है। सारे पॉइंट हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली बात करें, अगला हमारा रॉट है, नेक्स्ट रॉट वेट रॉट है। अब वेट रॉट क्या चीज है, यानी गीला गलन क्या है, इसको याद ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने इस पॉइंट्स के लिए की पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, वैसे की पॉइंट्स हम वेट रॉट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा एक तरीके का है केमिकल डिकम्पोजिशन है, ये रासायनिक विघटन है एक तरीके का, केमिकल डिकम्पोजिशन है ये एक तरीके की। और क्यों होती है ये केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी एक तरीके का हमारा गीला गलन क्या है, वेट रॉट हमारा जो है एक तरीके केमिकल डिकम्पोजिशन है। और केमिकल डिकम्पोजिशन में
होता क्या है कि जब लकड़ी हमारी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन, यानी कभी लकड़ी गीली अवस्था में कभी सूखी अवस्था में, तो इस तरह से अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन अगर आती है हमारी, यानी कि कभी शुष्क कभी गीली अवस्था में, कभी शुष्क कभी गीला, पर अगर हमारा लकड़ी के अंदर ये सिचुएशन बन रही है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश में भी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन अगर कहीं हो रही है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर कभी लकड़ी में वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन हो रही है तो हम कहेंगे उस लकड़ी में केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। आपको साथ के साथ इसका वेट रॉट का होने का एक और कारण भी याद रखना है। अगर हमने लकड़ी की, आप जानते होंगे कि लकड़ी की हम सीजनिंग कर देते हैं। सीजनिंग क्यों करते हैं वो भी आपको याद रखना है, टू रिमूव द सैप इन टिम्बर, यानी टिम्बर में सैप होता है, जो कीड़ों को, जो हमारे दीमक वगैरह होते हैं उन्हें वो मीठा लगता है, वो खाते हैं उसे, तो उसको हमें रिमूव करना। जब भी हम कोई टिम्बर इंजीनियरिंग पर्पज से लकड़ी अगर यूज कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हमें जरूरी है उस लकड़ी की सीजनिंग करना। तो हम लकड़ी का सीजनिंग कर देते हैं, और सीजनिंग करने हमारा क्या कहलाता है, टू रिमूव द सैप। सैप को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनसीजन्ड अगर वुड यूज कर रखी है हमने, अनसीजन्ड वुड, अनसीजन का मतलब पूरी तरह संशोषण लकड़ी का नहीं हुआ है। अनसीजन वुड अगर हमारी किसके कांटेक्ट में, रेन के कांटेक्ट में आ जाएगी, रेन और विंड के कांटेक्ट में अगर आ जाएगी, तो उस केस में भी क्या होता है, लकड़ी में वेट रॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सभी स्थान जहां पर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन अगर हो रही है तो वहां पर हमारा वेट रॉट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है हार्ट रॉट। हार्ट रॉट क्या है, देखिए ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, यहां पर हार्ट रॉट के बारे में समझते हैं। हार्ट रॉट के बारे में अगर हम समझें सारे पॉइंट्स, तो देखें यहां पर बताता हूं मैं हार्ट रॉट के बारे में। हार्ट रॉट क्या है, हार्ट रॉट में होता क्या है, लकड़ी पर ये भी एक फंगी अटैक है। क्या है हमारा, फंगी अटैक ही है एक तरह, जब लकड़ी का फंगी अटैक होता है। लेकिन किस पर, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं, हर्ट वुड पर। मैंने पिछले लेक्चरों में बताया था कि हमारी लकड़ी के क्रॉस सेक्शन में सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है पिथ। सेंट्रल पोर्शन के चारों ओर जो हमारी रिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ट वुड। उसके बाद सैप वुड, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद इनर बार्क, उसके बाद आउटर बार्क। इस तरह से हमारा लकड़ी के क्रॉस सेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर बना चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर हर्ट वुड पर ही फंगी का अटैक हो जाए, यानी हम यहां पर कहेंगे फंगी का हर्ट वुड पर अटैक होना, फंगी का हर्ट वुड पर अटैक होगा, तो वो क्या करेगी, फंगी का हर्ट वुड पर अटैक, अगर फंगी का हर्ट वुड पर अटैक होता है तो फिर वो हर्ट वुड को, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हर्ट वुड को क्या कर देगी, हर्ट वुड को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देगी, हर्ट वुड को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देगी और उसे क्या बना देगी, पाउडर फॉर्म में चेंज करेगी, और हमें उस लकड़ी को हॉलो बना देती है। लकड़ी को क्या कर देती है, हॉलो, लकड़ी को हॉलो बना देती है। और जब हम उस पर हैमर से अटैक करें, लकड़ी के पर हथौड़े से अगर हम लकड़ी पर उसे खटखटाएं, तो हमें उसकी डब डब यानी खाली होने की, जैसे कि ढोलक वगैरह में आवाज आती है, उस टाइप की हमें साउंड सुनाई देता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैमर से अटैक करने पर, हैमर से अटैक करने पर एक डम साउंड, हैमर से अटैक करने पर, हैमर से अटैक अगर हम करें लकड़ी पर तो क्या होगा, हमें एक डंप साउंड सुनाई देता है, डंप साउंड सुनाई देता है। तो उस टाइप हम समझ जाते हैं कि इस लकड़ी में क्या हो चुका है, हर्ट रॉट हो चुका है। तो हमारे जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम टैग की पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको इस सारे पॉइंट्स एकदम ढंग से याद करने हैं और आपको समझना भी है क्यों ऐसे हमारे हर्ट रॉट क्या है, क्यों होता है, किस जगह पर हमारा हर्ट रॉट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा हो गया हर्ट रॉट इस तरह से। अब हम बात करते हैं आगे नॉट्स, यानी कि लकड़ी में गांठें क्यों पड़ती हैं उसके लिए। तो पहले लकड़ी में गांठें क्यों पड़ती है उससे पहले मैं आपको दो बातें और बता दूं। एक तो लाइव नॉट होती है, एक डेड नॉट होती है। लकड़ी में जो हमारी गांठें होती हैं वो हमारे दो प्रकार की गांठें हैं, एक तो है लाइव नॉट, एक है डेड नॉट। लाइव नॉट उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो लकड़ी के तख्ते वगैरह होते हैं, अक्सर हम क्या देखते हैं उसमें अचानक डार्क सा हमें एक पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन डार्क जैसा कुछ गांठ जैसी दिखाई देती है। तो वो गांठें हमारी क्यों बनती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, क्या उन गांठों को कभी भी इस लकड़ी की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़ता है, उस चीज को हमें समझना है। तो देखिए नॉट हमारी दो प्रकार की है, लाइव नॉट एंड डेड नॉट। तो लाइव नॉट वो नॉट हैं जिनका लकड़ी की
स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो लकड़ी मेन वुड जो है मेन वुड के कांटेक्ट में ही रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइव नॉट। यानी आपको इतनी बात याद रखनी है कि मेन वुड से जो कंबाइंड रहती है, मेन वुड जो हमारी लकड़ी मेन टिम्बर है, मेन टिम्बर यानी सेक्शन में जो हमारी मेन टिम्बर है, मेन टिम्बर से संबंध रखती हैं यानी कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड होती हैं, इनका स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइव नॉट क्या होती हैं? मेन टिम्बर से कंबाइंड होती हैं यानी मुख्य प्रकाश से संबंधित होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी टिम्बर में कोई नॉट अगर हमारी मेन टिम्बर से कनेक्ट है, कंबाइंड है, तो उसको हम ये कहेंगे इसका स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए डेड नॉट वो नॉट होती हैं, यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना, जिनका मेन टिम्बर से कनेक्शन टूट चुका होता है, यानी मेन टिम्बर से कनेक्ट नहीं होती यानी कंबाइंड नहीं होती हैं, ये अलग हो जाती है, कंबाइंड नहीं होती हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारी मेन टिम्बर से अलग हो जाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेड नॉट कहते हैं। तो अब मेन टिम्बर से कंबाइंड है तो स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मेन टिम्बर से कंबाइंड नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। अब हमें समझने वाली बात यह है अगर फर्क पड़ेगा तो किधर पड़ेगा, क्योंकि आपने एक चीज यहाँ पर जनरल बात में यहाँ पर आपको बताने आ रहा हूँ। टिम्बर की अगर हम बात करें, आपको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टिम्बर की हमारी 3 टाइप की स्ट्रेंथ है। सबसे ज्यादा जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, कौन सी स्ट्रेंथ होती है? टेंशन स्ट्रेंथ सबसे मैक्सिमम होती है, उसके बाद में बेंडिंग स्ट्रेंथ, और उसके बाद में हमारी उसकी कंप्रेशन स्ट्रेंथ होती है। यानी किसी भी लकड़ी की अगर हम बात करें तो उस लकड़ी में टिम्बर में क्या प्रॉपर्टी है? टिम्बर हमारा एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा इंजीनियरिंग मटेरियल है जिसमें टेंशन स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, बेंडिंग स्ट्रेंथ उससे कम, और सबसे कम होती है कंप्रेशन स्ट्रेंथ। मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ इस तरह से निशान कि टेंशन सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ, बेंडिंग उससे कम, और कंप्रेशन सबसे कम स्ट्रेंथ होती है। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में, जो लकड़ी हमारा आप देखें यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पर ये हमारी लकड़ी के ग्रेन्स हैं, ये लकड़ी के हमारे क्या है? रेसे हैं, ग्रेन्स इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं टिम्बर पर। तो हम बात करें पैरेलल टू ग्रेन्स, यानी पैरेलल टू ग्रेन्स यानी इस ग्रेन के पैरेलल टू ग्रेन, यानी ग्रेन के पैरेलल टू ग्रेन हमारी क्या होती है? स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। अब स्ट्रेंथ का मतलब यही समझेंगे हम, टेंशन स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, यानी किसी भी लकड़ी में जो, अब हमें इसी पॉइंट को इससे रिलेट करना है कि डेड नॉट आखिर अफेक्ट करेंगी तो कहाँ अफेक्ट करेंगी। तो हमें क्या याद रखना है कि टिम्बर में जो हमारी टेंशन स्ट्रेंथ है और जो सबसे ज्यादा टेंशन स्ट्रेंथ, बेंडिंग से उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रेंथ। लेकिन बात करें पैरेलल टू ग्रेन, यानी ग्रेन से पैरेलल क्या होता है? ग्रेन्स के पैरेलल हमारी टिम्बर की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अब इसका जस्ट उल्टा इसका हमें उल्टा नहीं करना है, हमें करना है परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, परपेंडिकुलर यानी अगर हम इस तरीके की बात करें ऐसे, परपेंडिकुलर टू ग्रेन हमारी स्ट्रेंथ कैसी हो जाती है? इसकी मिनिमम, यानी स्ट्रेंथ हमारी काफ़ी कम होती है, स्ट्रेंथ मिनिमम। तो किसी भी टिम्बर सेक्शन में पैरेलल टू स्ट्रेंथ हमारी कैसी होती है? ज़्यादा होती है, और परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स कम होती है। अब डेड नॉट अगर है तो डेड नॉट अफेक्ट करती है किसको? जो भी स्ट्रेंथ थोड़ी थी उसके परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स, जो स्ट्रेंथ थी टिम्बर के अंदर, तो परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स की स्ट्रेंथ को पैरेलल टू ग्रेन पर डेड नॉट भी अफेक्ट नहीं डालती है, लेकिन परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा कम हो जाती है, और भी किसके होने से? डेड नॉट के होने से। तो यानी हमने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां डिस्कस किया है कि टेंशन स्ट्रेंथ मैक्सिमम, बेंडिंग उससे कम, कंप्रेशन से सबसे कम होती है, और ये जो स्ट्रेंथ होती है वो कहां सबसे ज्यादा अधिक होती है? तो पैरेलल टू ग्रेन सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हमारी मैक्सिमम, ये जो भी स्ट्रेंथ है पैरेलल टू ग्रेन हमारी सबसे ज्यादा मैक्सिमम होंगी, और परपेंडिकुलर ग्रेन्स हमारी उसकी किसी भी टिम्बर सेक्शन में परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स हमारी स्ट्रेंथ सबसे कम होती है। लेकिन लाइव नॉट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमारी मेन बोर्ड से कंबाइंड है। अब मेन बोर्ड से कौन सी अलग हो चुकी है? डेड नोट। अब डेड नोट अगर अलग हो चुकी है तो याद ये रखना है कि वो स्ट्रेंथ किस पर फर्क डालेगी? तो फर्क डालेगी परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स पर। स्ट्रेंथ तो कम थी पहले से, वो और भी ज्यादा कम कर देगी। तो ये है हमारा नोट्स का कॉन्सेप्ट, इस तरह से हम याद रखें। अब बात करते हैं लास्ट में
कि नोट बनती क्यों है। देखिए हमने क्या किया, किसी भी पेड़ को इस तरीके से काट दिया। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट है नोट बनती क्यों है, वो अब बात करते हैं। यानी अगर किसी भी पेड़ को हम इस तरीके से काट दें कि उसकी हार्डवुड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए। मैं यहाँ पर इन शॉर्ट लिख देता हूँ कि यदि पेड़ को ऐसे काटा जाए, यदि पेड़ की शाखा को किसी को भी इस तरह से काट दें, यदि पेड़ की शाखा को ऐसे काटें कि हार्डवुड किसके कांटेक्ट में आ जाए, हार्डवुड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाए। एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में अगर आ जाएगी तब क्या होगा, तब उससे कांटेक्ट में आ जाए, तब हमें याद ये रखना है अगर वो एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आएगी तो सैपवुड से प्राप्त होने वाला जो भी न्यूरिशमेंट है, तो जो भी हमें पालन पोषण उस पेड़ का हो रहा है, उसमें जो भी हमें मिनरल्स या जो भी हमें उस सैप की फॉर्म में मिल रहा है, वो धीरे धीरे क्या होता है, लकड़ी पर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे न्यूरिशमेंट, जो हमारा न्यूरिशमेंट क्या होगा, हार्डवुड पर जमा होने लगेगा, हार्डवुड पर जमा होने लगेगा, यानी वो वहाँ पर जमा होने लगेगा और एक डार्क कलर जमा होने लगेगा और एक डार्क कलर फॉर्म कर लेगा यहाँ पर, और एक डार्क कलर की फॉर्म में डार्क कलर फॉर्म हो जाएगा और धीरे धीरे यही डार्क कलर की फॉर्म हमारी धीरे धीरे क्या होगी, गांठ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला हमारा है नेक्स्ट। तो ये हमारे सारे क्या नोट्स, ये हमारे नोट थे। अब नोट के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स हैं, इनसे रिलेटेड डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिल रहे हैं। अगर आप बहुत ही रैपिडली अपनी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कंपटीशन की, तो ये की पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। आगे बात कर रहे हैं रिंड गॉल के बारे में। तो रिंड गॉल हमारा किस तरीके से बनता है इसको बात करते हैं। तो देखिए नोट्स और रिंड गॉल में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये जो हमने पेड़ को हमने यहाँ पर इस तरीके से काटा है कि हार्डवुड कांटेक्ट में आ रही है एटमॉस्फेयर के, तब हमारा क्या होगा, न्यूरिशमेंट एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में आएगा और धीरे धीरे जो भी न्यूरिशमेंट हार्डवुड पर ऐड होगा, हमने पढ़ा था कि सबसे सेंटर में क्या होगा, पिथ, उसके चारों ओर क्या होगा, हार्डवुड पर न्यूरिशमेंट, इसी जो रिंग हमारी है इसी रिंग पर क्या होगा, धीरे धीरे न्यूरिशमेंट ऐड होगा और डार्क कलर की फॉर्म में आएगा और लास्ट में वो गांठ की फॉर्म में बन जाएगा और पेड़ में हमारी नोट बन जाएगी। अब ये नोट हमारी डेड भी हो सकती है और लाइव भी हो सकती है, और वो उनके क्या इफेक्ट पड़ेंगे टिम्बर पर उसको हम बात कर चुके। अगला हमारा, अगर पेड़ में किसी में रिंड गॉल कब होगा, रिंड गॉल का हिंदी मतलब है छाल का सूज जाना। जो रिंड गॉल पेड़ में होती है तो उसमें छाल कैसे सूजेगी, तो छाल सूजन की बात करें, अगर पेड़ में कोई भी इंजरी हो जाए, पेड़ में कोई भी इंजरी हो जाए या फिर आप पेड़ को गलत तरीके से काट दें, यानी हम कहेंगे इर्रेगुलर कटिंग। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी से आप समझ जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें आंसर कंपटीशन में नोट लगाना है या फिर रिंड गॉल लगाना है। अगर पेड़ की इंजरी हुई है, पेड़ में कोई नुकसान पहुंचा है नेचुरल तरीके से, तो हम कहेंगे रिंड गॉल बनेगा, वहां पर छाल धीरे धीरे सूज जाएगी और आप देखते हैं वहां पर पेड़ की छाल थोड़ी सी फूल जाती है। और दूसरा हमारा है इर्रेगुलर कटिंग, यानी हमने अनियमित तरीके से काट दिया पेड़ को, तब भी हमारा क्या होगा, उसकी छाल सूज जाती है। तो इसी सूजन को हम क्या कहते हैं, इसी डिफेक्ट को हम कहते हैं रिंड गॉल। चलिए इतने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। यहाँ पर एक और पॉइंट आपको इस तरह से, यहाँ पर बोर्ड पर अब जगह नहीं बची हुई है, मैं इस तरह से बता देता हूं आपको, फॉक्सीनेस। एक वर्ड और याद रखना है, फॉक्सीनेस। ये किस तरीके से होता है, फॉक्सीनेस में आपको याद रखना, ये भी एक तरीके का डिफेक्ट टिम्बर में। यदि किसी भी तरीके से हम पेड़ में जो भाई पेड़ की ग्रोथ हो क्यों रही है, पेड़ की ग्रोथ हो रही है उसके सैप की वजह से और कैम्बियम लेयर में होने वाले जाइलम और फ्लोएम के फ्लो की वजह से हमारी ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर हम पेड़ में किसी भी तरीके से उसके सैप को रोक दें, सैप को हम क्या कर दें, स्टॉप कर दें किसी भी तरीके से, तो होगा क्या, पेड़ का जो ऊपर जो उसके मिनरल ही नहीं पहुंच पाएंगे पेड़ की शाखाओं में, तो होगा क्या, पेड़ की शाखाएं पीली होने लगेंगी और इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फॉक्सीनेस कहते हैं। यानी पेड़ की शाखाएं पीला हो जाना, पेड़ के पत्ते पीले हो जाना। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर मिनरल नहीं पहुंच पा रहे, सैप नहीं पहुंच पा रहा, सैप का फ्लो नहीं हो पा रहा, तो इस रोग को हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। आपको इस क्लास को जितने भी हमारे इस सेशन को देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस सेशन को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर आपको वीडियो चाहिए उसको मुझे मैसेज करें कमेंट बॉक्स में जाके, मैं उस वीडियो पर जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।
छाल सूजन, गांठों के बारे में और हम ड्राई रॉट के बारे में, वेट रॉट के बारे में और हर्ड रॉट के बारे में आज पूरी क्लास में हम बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे आज की क्लास कंपटीशन की दृष्टि से। देखें, सबसे पहले बात करते हैं हम ड्राई रॉट के बारे में। तो देखिए, इस ड्राई रॉट को किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे। देखिए, सबसे पहला तो याद रखना है कि ड्राई रॉट्स एक तरीके का, मैं आपको पूरी यहाँ पर जानकारी दूंगा इसके बारे में कि ड्राई रॉट एक तरीके का संक्रामक रोग है लकड़ी में होने वाला, जो किसकी वजह से आता है, ये एक नेचुरल डिफेक्ट नहीं है, हमारा फंगी की वजह से होने वाला अटैक की वजह से ये इसके अंदर होता है। तो इसे हिंदी में कहते हैं शुष्क गलन। क्या कहते हैं? शुष्क गलन। तो आपको याद रखना है कि ये एक प्रकार का संक्रामक रोग है, यानी ड्राई रॉट। आपको की पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहला याद रखेंगे आपके, ये एक तरह का ड्राई रॉट लकड़ी में होने वाला क्या है, संक्रामक रोग है। और किसकी वजह से होता है ये हमारा नेचुरल डिफेक्ट नहीं है, यानी प्राकृतिक कोई डिफेक्ट नहीं है। ये होता किसी वजह से, फंगी के अटैक की वजह से होता है। तो फंगी के अटैक के कारण हमारा क्या होता है, क्यों हो रहा है हमारा ड्राई रॉट, लकड़ी में ड्राई रॉट इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये फंगी का अटैक हो रहा है इस पर, और फंगी के अटैक की वजह से ये एक तरीके का संक्रामक रोग है जो लकड़ी में हो जाता है। अच्छा, ये रोग हमारा होता क्यों है उसकी वाली बात करते हैं हम। देखिए, अगर हम कहीं पर भी ऐसी जगह है जहां पर एयर वेंटिलेशन कम है, एयर वेंटिलेशन का मतलब ये है वायु संवातन हमारा कम है, एयर वेंटिलेशन कम होने की वजह से, या फिर आप ये कहें जहां पर लैक ऑफ एयर, लैक ऑफ लाइट, यानी जहां पर प्रकाश की कमी हो, ऐसे स्थान जहां पर वायु की कमी हो, एयर वेंटिलेशन ना हो वहां पर, दूसरा प्रकाश की कमी हो, तीसरा हम बात करते हैं जैसे डैम्पनेस कहीं पर हो। डैम्पनेस का मतलब ये होता है सीलन अगर है, तो ऐसे स्थान अगर कहीं पर भी है, तो ऐसे स्थान में जो हम लकड़ी यूज कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि किचन बाथरूम, किचन बाथरूम में अगर हम जो भी लकड़ी का हमने सामान यूज कर रखा है, उसमें जो लकड़ी है उसमें सबसे ज़्यादा हमारा ये होने के चांसेस, ये रोग होने के चांसेस रहते हैं। क्यों? क्योंकि किचन और बाथरूम में बहुत ही कम एयर वेंटिलेशन होता है। दूसरा, उसके अंदर एयर जो लाइट है वो बहुत ही कम होती है और वो ज़्यादातर हमारे गीले ही रहते हैं, यानी कि वहाँ पर डैम्पनेस भी होगी। तो ऐसे स्थान जहाँ पर एयर वेंटिलेशन, लैक ऑफ लाइट या डैम्पनेस अगर हमारी होती है, तो वहाँ पर हम क्या होता है, वहाँ पर हमारा ड्राई रॉट यानी फंगी का अटैक होने की वजह से उस लकड़ी में संक्रमित रोग से वो ग्रस्त हो जाएगी। और लकड़ी का होगा क्या फिर आफ्टर ड्राई रॉट, यानी जब लकड़ी का ड्राई रॉट हो चुका होगा, फंगी ने अटैक कर दिया होगा, तो हमें याद रखना फंगी अटैक के बाद धीरे धीरे क्या करती है, उस लकड़ी को पाउडर की फॉर्म में चेंज कर देती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लकड़ी यानी कि वुड किस में चेंज हो जाती है हमारी, वुड चेंज इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें ड्राई रॉट से रिलेटेड, हम यहाँ पर जो भी इस लेक्चर में बात कर रहे हैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जो टेक पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उन पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ड्राई रॉट हमारा क्यों हो रहा है, संक्रामक रोग है। दूसरा, फंगी के अटैक की वजह से होता है। तो ये अटैक कहाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर डैम्पनेस हो, लैक ऑफ लाइट हो, प्रकाश हमारा कम वहाँ पर पहुँचता हो। दूसरा, एयर वेंटिलेशन हमारा कम हो, तो वहाँ पर, और ये ऐसे स्थान हमारे कहाँ हो सकते हैं, घर में या फिर किचन बाथरूम वगैरह हो सकते हैं। अगर फंगी अटैक कर देगी तो फिर लकड़ी हमारी किस में चेंज हो जाती है, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स हमारे जो शुष्क गलन से रिलेटेड हैं, इसे हिंदी में कहते हैं शुष्क गलन, इसे हमें याद रखना है। सारे पॉइंट हमारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगली बात करें, अगला हमारा रॉट है, नेक्स्ट रॉट वेट रॉट है। अब वेट रॉट क्या चीज है, यानी गीला गलन क्या है, इसको याद ध्यान में रखेंगे। जैसे हमने इस पॉइंट्स के लिए की पॉइंट्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं, वैसे की पॉइंट्स हम वेट रॉट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा एक तरीके का है केमिकल डिकम्पोजिशन है, ये रासायनिक विघटन है एक तरीके का, केमिकल डिकम्पोजिशन है ये एक तरीके की। और क्यों होती है ये केमिकल डिकम्पोजिशन, यानी एक तरीके का हमारा गीला गलन क्या है, वेट रॉट हमारा जो है एक तरीके का केमिकल डिकम्पोजिशन है। और केमिकल डिकम्पोजिशन में होता क्या है कि जब लकड़ी हमारी अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन, यानी कभी लकड़ी गीली अवस्था में कभी सूखी अवस्था में, तो इस तरह से अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन अगर आती है हमारी, यानी कि कभी शुष्क कभी गीली अवस्था में, कभी शुष्क कभी गीला, पर अगर हमारा लकड़ी के अंदर ये सिचुएशन बन रही है, यानी हम यहाँ पर लिख देते हैं इंग्लिश में भी
अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन, वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन अगर कहीं हो रही है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अगर कभी लकड़ी में वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन हो रही है तो हम कहेंगे उस लकड़ी में केमिकल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। आपको साथ के साथ इसका वेट रॉट का होने का एक और कारण भी याद रखना है। अगर हमने लकड़ी की, आप जानते होंगे कि लकड़ी की हम सीजनिंग कर देते हैं। सीजनिंग क्यों करते हैं वो भी आपको याद रखना है, टू रिमूव द सैप इन टिम्बर, यानी टिम्बर में सैप होता है जो कीड़ों को, जो हमारे दीमक वगैरह होते हैं उन्हें वो मीठा लगता है, वो खाते हैं उसे, तो उसको हमें रिमूव करना। जब भी हम कोई टिम्बर इंजीनियरिंग पर्पज से लकड़ी अगर यूज कर रहे हैं किसी भी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो हमें जरूरी है उस लकड़ी की सीजनिंग करना। तो हम लकड़ी का सीजनिंग कर देते हैं, और सीजनिंग करने हमारा क्या कहलाता है, टू रिमूव द सैप। सैप को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सीजनिंग करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अनसीजन्ड अगर वुड यूज कर रखी है हमने, अनसीजन्ड वुड, अनसीजन का मतलब पूरी तरह संशोषण लकड़ी का नहीं हुआ है। अनसीजन वुड अगर हमारी किसके कांटेक्ट में, रेन के कांटेक्ट में आ जाएगी, रेन और विंड के कांटेक्ट में अगर आ जाएगी तो उस केस में भी क्या होता है, लकड़ी में वेट रॉट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ऐसे सभी स्थान जहां पर अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राई कंडीशन अगर हो रही है तो वहां पर हमारा वेट रॉट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है हार्ट रॉट। हार्ट रॉट क्या है, देखिए ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, यहाँ पर हार्ट रॉट के बारे में समझते हैं। हार्ट रॉट के बारे में अगर हम समझें सारे पॉइंट्स तो देखें यहाँ पर बताता हूं मैं हार्ट रॉट के बारे में। हार्ट रॉट क्या है, हार्ट रॉट में होता क्या है, लकड़ी पर ये भी एक फंगी अटैक है। क्या है हमारा, फंगी अटैक ही है एक तरह। जब लकड़ी का फंगी अटैक होता है, लेकिन किस पर, जैसा आप नाम से समझ पा रहे हैं हार्ट वुड पर। मैंने पिछले लेक्चरों में बताया था कि हमारी लकड़ी के क्रॉस सेक्शन में सबसे सेंट्रल पोर्शन होता है पिथ। सेंट्रल पोर्शन के चारों ओर जो हमारी रिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ट वुड। उसके बाद सैप वुड, उसके बाद कैम्बियम, उसके बाद इनर बार्क, उसके बाद आउटर बार्क। इस तरह से हमारा लकड़ी के क्रॉस सेक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर बना चुके हैं उसके ऊपर। लेकिन अगर हार्ट वुड पर ही फंगी का अटैक हो जाए, यानी हम यहाँ पर कहेंगे फंगी का हार्ट वुड पर अटैक होना, फंगी का हार्ट वुड पर अटैक होगा तो वो क्या करेगी, फंगी का हार्ट वुड पर अटैक, अगर फंगी का हार्ट वुड पर अटैक होता है तो फिर वो हार्ट वुड को, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हार्ट वुड को क्या कर देगी, हार्ट वुड को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देगी, हार्ट वुड को पाउडर फॉर्म में चेंज कर देगी और उसे क्या बना देगी, पाउडर फॉर्म में चेंज करेगी और हमें उस लकड़ी को हॉलो बना देती है। लकड़ी को क्या कर देती है, हॉलो, लकड़ी को हॉलो बना देती है। और जब हम उस पर हैमर से अटैक करें, लकड़ी के पर हथौड़े से अगर हम लकड़ी पर उसे खटखटाएं तो हमें उसकी डब डब यानी खाली होने की, जैसे कि ढोलक वगैरह में आवाज आती है, उस टाइप की हमें साउंड सुनाई देता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हैमर से अटैक करने पर, हैमर से अटैक करने पर एक डम साउंड, हैमर से अटैक करने पर, हैमर से अटैक अगर हम करें लकड़ी पर तो क्या होगा, हमें एक डंप साउंड सुनाई देता है, डंप साउंड सुनाई देता है। तो उस टाइप हम समझ जाते हैं कि इस लकड़ी में क्या हो चुका है, हार्ट रॉट हो चुका है। तो हमारे जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम टैग की पॉइंट्स हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आपको इस सारे पॉइंट्स एकदम ढंग से याद करने हैं और आपको समझना भी है क्यों ऐसे हमारे हार्ट रॉट क्या है, क्यों होता है, किस जगह पर हमारा हार्ट रॉट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये हमारा हो गया हार्ट रॉट इस तरह से। अब हम बात करते हैं आगे नॉट्स, यानी कि लकड़ी में गांठें क्यों पड़ती हैं उसके लिए। तो पहले लकड़ी में गांठें क्यों पड़ती हैं उससे पहले मैं आपको दो बातें और बता दूं। एक तो लाइव नॉट होती है, एक डेड नॉट होती है। लकड़ी में जो हमारी गांठें होती हैं वो हमारी दो प्रकार की गांठें हैं, एक तो है लाइव नॉट, एक है डेड नॉट। लाइव नॉट उसे कहते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो लकड़ी के तख्ते वगैरह होते हैं अक्सर हम क्या देखते हैं उसमें अचानक डार्क सा हमें एक पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन डार्क जैसा कुछ गांठ जैसी दिखाई देती है। तो वो गांठें हमारी क्यों बनती हैं और कितने प्रकार की होती हैं, क्या उन गांठों को कभी भी इस लकड़ी की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क पड़ता है, उस चीज को हमें समझना है। तो देखिए नॉट हमारी दो प्रकार की है, लाइव नॉट एंड डेड नॉट। तो लाइव नॉट वो नॉट हैं जिनका लकड़ी की स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि वो लकड़ी मेन वुड जो है, मेन वुड के कांटेक्ट में ही रहती हैं, उन्हें हम कहते हैं लाइव नॉट। यानी आपको इतनी बात याद रखनी है कि मेन वुड से जो कंबाइंड रहती है, मेन वुड जो हमारी लकड़ी मेन टिम्बर है, मेन टिम्बर यानी सेक्शन में जो हमारी मेन टिम्बर है, मेन टिम्बर से संबंध रखती हैं, यानी कंबाइंड होती हैं, कंबाइंड होती हैं, इनका स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लाइव नॉट क्या होती हैं,
मेन टिम्बर से कंबाइंड होती हैं, यानी मुख्य प्रकाश से संबंधित होती हैं, लेकिन इनका स्ट्रेंथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी टिम्बर में कोई नॉट अगर हमारी मेन टिम्बर से कनेक्ट है, कंबाइंड है, तो उसको हम ये कहेंगे इसका स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन देखिए डेड नॉट वो नॉट होती हैं, यहां पर यहां ध्यान रखना, जिनका मेन टिम्बर से कनेक्शन टूट चुका होता है, यानी मेन टिम्बर से कनेक्ट नहीं होती, यानी कंबाइंड नहीं होती हैं, ये अलग हो जाती है, कंबाइंड नहीं होती हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे मेन टिम्बर से अलग हो जाएंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेड नॉट कहते हैं। तो अब मेन टिम्बर से कंबाइंड है तो स्ट्रेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मेन टिम्बर से कंबाइंड नहीं है तो उसकी स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ेगा। अब हमें समझने वाली बात यह है, अगर फर्क पड़ेगा तो किधर पड़ेगा, क्योंकि आपने एक चीज यहां पर जनरल बात में आपको बता